नमस्कार दोस्तों। सरकार ने मौज कर दी है किसान भाइयों की और बांग्लादेश की निर्यात की अपडेट बताएंगे। 350 रुपये सब्सिडी की क्या घोषणा थी ये भी बताएंगे और 12 मई 2023 की आलू प्याज और लहसुन 3 जिनसों की आवकें भी आपको बताएंगे। फटाफट से दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मौज कर दी, जय हो सरकार। चलिए दोस्तों, क्या है खबर जानते हैं। सबसे पहले एक बार तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आप नज़र दौड़ाइएगा। नज़र दौड़ाने की बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादन सहकारी संगठन 9 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, एक पत्र लिखा है। क्या लिखा है थोड़ा यहाँ पे मराठी में है, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ज़रूर आपको पता होगा, अन्यथा हम हिंदी में इसका बताएंगे कि क्या यहाँ पे बात लिखी गई है। जो कि लिखा है दोस्तों, महाराष्ट्र प्याज जो संस्थान है उसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं भारत दिगोले जी ने पत्र लिख के क्या यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश की है, इसको जानते हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 350 रुपये क्विंटल सब्सिडी की घोषणा, लेकिन सरकार ने शर्तें लागू की थी जिससे 50% किसान जो है इस सब्सिडी योजना का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं इसको। 9 तारीख को फिर से ये बात उठी है, 9 मई 2023 को। उन्होंने कहा है कि भाई सरकार ने 350 रुपये प्रति क्विंटल सहयोग देने की घोषणा की थी, एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन प्याज किसानों को उसका फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो भाई अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ज़रूर एक बार कमेंट में बताना कि आपको क्या 350 रुपये की सरकार ने जो सब्सिडी देने की घोषणा की थी आपको मिली है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बता देना। और क्या आप उनकी शर्तों में आते हो या शर्तों से बाहर हो जा रहे हो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उनकी कंडीशन से ऐसा लगता है कि अधिकांश प्याज उत्पादन किसान उसके दायरे से बाहर हो गए हैं। इससे किसानों में नाराज़गी है, वे राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। और राज्य सरकार ने प्याज के दाम में कमी से परेशान किसानों की मदद के लिए राहत पैकेज देने का ऐलान किया था। ये ऐलान किया था लगभग 2 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि भाई 350 रुपये की हम प्याज की सब्सिडी देंगे, लेकिन क्या क्या शर्तें रखी थी ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। सरकार के रिकॉर्ड में रबी सीजन की प्याज की बुआई की ऑनलाइन एंट्री दर्ज की है, उन्हें इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। यानी जिन्होंने पहले ही सरकार को बताया था कि भाई हम प्याज बोने वाले हैं, पहले से ही उन्होंने एंट्री करवा दी थी ऑनलाइन, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसके तहत लगभग 50% किसान आते हैं और 50% किसान इस दायरे से बाहर हो गए। तो ये है सरकार की पॉलिसी। ऐसी योजना किस काम की? भारत दिगोले जी ने यह भी कहा है कि भाई सरकार सिर्फ 1 फरवरी 2023 से और 31 मार्च 2023 यानी कि सिर्फ 2 महीने जो प्याज बेची गई थी उसी के ऊपर राहत दे रही है। जबकि प्याज का दाम तो 2022 से ही कम है, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये। पिछले साल जो नाफेड ने खरीदी की थी वो भी 8 रुपये, 8.5 रुपये से स्टार्ट की थी। तो ये सिर्फ 2 महीने ही सरकार राहत क्यों देने की कोशिश कर रही है? और कोशिश भी ऐसी कर रही है कि 50% किसान इस दायरे से बाहर हो गए। अप्रैल में भी भाव कम ही चल रहा है, कहीं एक तो कहीं 2 रुपये, कहीं 5 रुपये की ऐसी खबरें आप लगातार सोशल मीडिया के ऊपर भी सुनते आ रहे हो। दूसरी शर्त क्या है, थोड़ा इसके ऊपर जान लेते हैं। दूसरी शर्त यह है दोस्तों कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी आपको देनी होगी। 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 के बीच मंडी में प्याज बेचने की ओरिजिनल कॉपी आपको देनी होगी। लैंड रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। एक किसान सिर्फ 200 क्विंटल पर ही सब्सिडी ले सकता है, ये भी उनकी शर्त है। इस शर्त पर भी किसान को आपत्ति है क्योंकि महाराष्ट्र का एक किसान 2 महीने में सिर्फ 200 क्विंटल प्याज ही बेचेगा, जबकि आपको पता है कि महाराष्ट्र प्याज उत्पादन में सबसे अव्वल है। और किसान जो है अब उनकी मजबूरी भी एक कह सकते हो कि प्याज का उत्पादन करते हैं, इसलिए अव्वल भी है। और सिर्फ 200 क्विंटल पर ही सब्सिडी देने की सरकार ने घोषणा जो है क्यों की है। अगली क्या है दोस्तों, अगला उन्होंने कहा कि भाई स्थायी समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा। भारत दिगोले जी ने कहा है कि सरकार प्याज किसानों की समस्या का स्थायी समाधान निकाले क्योंकि इनकी शर्तों के साथ राहत देने की योजना से कोई फ़ायदा नहीं है। विपक्ष ने प्याज किसानों की समस्या को विधानसभा में उठाया भी और दबाव में आकर राज्य सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया। और राहत पैकेज का ऐसा ऐलान कर दिया कि इस 50% जो किसान हैं उस योजना से बाहर हो गए हैं। लेकिन शर्तों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि राहत देने की मंशा सरकार की है। सरकार किसानों की लागत के आधार पर किसानों को MSP तय करे, उनसे कम दाम पर खरीद न होने का ऐसा कानून बनाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो ये इन्होंने भाई भारत दिगोले जी ने प्याज उत्पादन संगठन जो है उन्होंने 9 मई 2023 को पत्र लिख के ऐसा उन्होंने कहा है कि भाई ये हमारी शर्तें हैं। और जो 350 रुपये का जो सब्सिडी का जो ऐलान किया था वो सब्सिडी भी दोस्तों अभी तक नहीं मिली है। अगर आप किसी किसान भाई को मिली है और महाराष्ट्र से है तो ज़रूर बताना कि भाई क्या आपको सब्सिडी मिली है। भाई ये ज़रूर कमेंट में बता देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और 12 मई 2023 को मौसम का क्या हालचाल रहने वाला है ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा आप।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे निर्यात को लेकर। तो बांग्लादेश की तरफ से क्या निर्यात की रिपोर्ट है, तो भाई कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी तक आईपी जारी नहीं किया गया है, ना तो रिन्यू किया गया है, नया आईपी दिया गया है। अगर कोई किसान भाई या फिर व्यापारी भाई है जो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में, तो ज़रूर बताइए भाई। अगर आपके पास में कोई यहाँ पे खबर है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि हम अपने किसान भाइयों को बता सकें, उनको भी थोड़ा सा राहत महसूस हो सके कि हाँ बांग्लादेश के साथ निर्यात शुरू होने वाला है, नहीं होने वाला है। बाकी महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने पीयूष गोयल जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही निर्यात हम शुरू करेंगे। और निर्यात के साथ साथ उन्होंने नाफेड की खरीदी का भी आश्वासन दिया कि नाफेड की खरीदी इस 15 मई तक उन्होंने कहा है कि शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया है, किसी को दिशा निर्देश ही नहीं दिए हैं कि भाई हम स्टार्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। तो पता नहीं कब शुरू होगा, लेकिन 15 मई उन्होंने कहा है कि 15 मई से शायद स्टार्ट हो जाए। चलिए अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि आज की आवक क्या है। अगर दोस्तों हम आवकों की बात करें तो आलू की और लहसुन की तो है भाई 15-15 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें। और अगर प्याज की बात करें तो प्याज में हमें लगभग 30 से और 35 हज़ार कट्टों की आवकें देखने को मिल रही है। ज़्यादा आवकें जो हैं महाराष्ट्र की नासिक की देखने को मिल रही है। लोकल प्याज की भी आवकें बढ़ रही है, लेकिन लोकल प्याज में इतनी डिमांड नहीं है। महाराष्ट्र की प्याज में अच्छी डिमांड है। और अगर आपके पास में स्टोरेज वाला प्याज है, स्टॉक करने वाला प्याज है, जो गीला भी नहीं हुआ और दागी प्याज भी नहीं है, तो उसमें भी अच्छी डिमांड यहाँ पे निकल के आई हुई है। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है। जानकारी आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें हौसला देता है सुबह सुबह आपके लिए ऐसा वीडियो लाने के लिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।